अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह। मैदान लग गया है, कप्तान का जानशीन कौन होगा? तहरीक की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। ये बड़ी अहम तरीन खबरें। तमाम सुनने वालों को मेरा सलाम। मैं हूं राना अजीम और आप देख रहे हैं राना अजीम ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। बहुत से लोग मैं देखता हूं कि बहुत से ऐसे लोग जिनको मेरी बातों से तकलीफ पहुंचती है और उनके बहुत से लोग जो है वो सब्सक्राइबर बनकर जानबूझकर नीचे कोई ना कोई ऐसी बात लिख देते हैं जिसका हकीकत से कोई दूर दूर तक तल्लुक नहीं। तो मैं अपने चाहने वालों से गुजारिश करूंगा कि इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें, ताकि उन गलत बयानी करने वालों को, उस माफिया को आपकी तरफ से जवाब जरूर मिले। तीन बड़ी खबरें डिस्कस करूंगा। सबसे पहले खबर है कि मैदान लग गया है, कप्तान का जानशीन कौन होगा? तहरीक की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। यह बड़ी अहम तरीन खबरें। सबसे पहले मैं तज़किरा करूंगा उस मासूम फूल का, वो फूल जो बाग के माली के इंतजार में मुरझा गया और इस दुनिया से चला गया। वो नन्हा बच्चा आबाद फारूक का बेटा अपने बाप का इंतजार करते करते दुनिया से चला गया। अल्लाह के हजूर वो जाकर अल्लाह ताला की बारगाह में पेश होकर वो क्या इल्तजा कर रहा होगा, इस पर हम में से कोई कुछ नहीं कह सकता। लेकिन आज दिल इंतहाई उदास है, इतना उदास है कि कुछ सोच नहीं सकता। हां, जिसने जुर्म किया उसको सजा मिलनी चाहिए। जो भी है, जिसने भी जुर्म किया उसको सजा मिलनी चाहिए। मैंने कभी भी 9 मई के वाकयात की हमायत नहीं की। मैंने हमेशा कहा कि जिसने ये जुर्म किया सजा मिलनी चाहिए, लेकिन सजा उसी को मिलनी चाहिए जिसने जुर्म किया। उसको सजा नहीं मिलनी चाहिए जिसने जुर्म नहीं किया। अल्लाह सब्र अता फरमाए और उस मासूम फूल को, उस मासूम कली को अल्लाह जन्नत के बागों की कली बनाए। आमीन सुबह में। मैदान लग गया है। आज पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा सुप्रीम कोर्ट के फुल बेंच की हेयरिंग सरकारी टीवी से लेकर प्राइवेट चैनल्स पर बराह रास्त दिखाई गई। नून लीग को खुला मैदान मिल गया। नून लीग के गिले शिकवे दूर हो गए। नून लीग की मर्जी की, नून लीग के तमाम मुतालबात इस वक्त तकरीबन मंजूर हो चुके हैं। लेकिन इसके बावजूद भी जो मैदान सियासी लग गया है, इस सियासी मैदान के अंदर मुस्लिम लीग नून इतनी बुरी तरह इलेक्शन हारेगी, इतना बुरा इलेक्शन हारेगी कि नवाज शरीफ का मिलियन इस्तकबाल भी कुछ नहीं बना सकेगा। खबर आपको मैं दे रहा हूं, इस नए लगने वाले सियासी मैदान के अंदर आज के दिन तक भी तमाम जबर, तमाम मुसीबतों, तमाम परेशानियों, कप्तान के जेल होने के बावजूद भी, कप्तान के साथियों की गिरफ्तारी के बावजूद भी पीटीआई नंबर 1 है। पीटीआई का वोट बैंक 80% वोट बैंक है टोटल वोट बैंक का। मैंने कल के व्लॉग में कहा था 4 गिरफ्तारियां होंगी। शेख रशीद की गिरफ्तारी हो गई। अब एक बड़ी गिरफ्तारी
इस बड़े सियासी मैदान में नॉन लीग के बड़े रहनुमा की होगी। खबर दे रहा हूं। अगली खबर बहुत अहम खबर। हर शख्स जानना चाहता है कि कप्तान तो जेल में है, पीछे कप्तान का जानशीन कौन है। एक तो कप्तान ने कह दिया कि मैं किसी को जानशीन नहीं बनाऊंगा। पीटीआई का हर वर्कर कप्तान का जानशीन होगा, कोई एक शख्स नहीं। पीटीआई का हर वर्कर कप्तान का जानशीन होगा। लेकिन यह बात बड़ी करने जा रहा हूं, गौर से सुनिएगा। लेकिन कप्तान की बहन अलीमा खान, जो इक्तदार के दिनों में कभी वजीर आजम हाउस भी नहीं गई, जिन्होंने इक्तदार के दिनों में कभी किसी को यह भी नहीं कहा कि हम इमरान खान की बहन हैं, हमें यह फायदा दे दो, अब वो बहन अपने भाई के लिए अदालतों में जा रही हैं, मुख्तलिफ केसेस पे पेश हो रही हैं। खबर दे रहा हूं, अलीमा खान जल्द एक बड़ी तहरीक चलाने जा रही हैं। अलीमा खान खुद उस तहरीक को लीड करेंगी, सियासत नहीं करेंगी, इलेक्शन नहीं लड़ेंगी, लेकिन अलीमा खान एक बड़ी तहरीक को लीड करेंगी। ये फैसला मेरे जराए के मुताबिक हो चुका है। इसलिए अलीमा खान बगैर खौफ व खतर हर पेशी पर, हर अदालत में ना सिर्फ पेश हो रही हैं, बल्कि कप्तान का एक पैगाम वो दे भी चुकी हैं और अब कप्तान का एक और पैगाम लेकर मजीद वो आ रही हैं और उसके बाद वो बाहर निकलने की कॉल देंगी, बाहर निकलेंगी और बाहर निकलकर एक नई तहरीक का आगाज होगा। तहरीक पेशावर, इस्लामाबाद, लाहौर और कोयटा से यक वक्त 4 शहरों से यह तहरीक शुरू होगी और फिर तहरीक जाकर क्या रंग लेगी यह आपको बताएंगे अगले व्लॉग में। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।